अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंटीपार्टम हेमरेज, जो कि लॉन्ग में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। इसमें प्लेसेंटा प्रेविया और अब्रप्शिया प्लेसेंटा में डिफरेंस भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेशन है ब्लीडिंग फ्रॉम जेनिटल ट्रैक्ट आफ्टर 28th वीक ऑफ प्रेगनेंसी बट बिफोर द बर्थ ऑफ बेबी। ठीक है, 28th वीक के बाद हो ब्लीडिंग और बर्थ के पहले हो, इन दोनों के बीच में अगर कोई ब्लीडिंग हो रही है जेनिटल ट्रैक्ट से तो उसको बोलते हैं एंटीपार्टम हेमरेज। ठीक है, एंटीपार्टम हेमरेज का क्लासिफिकेशन सबसे पहले प्लेसेंटल ब्लीडिंग, एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कॉजेज और अनएक्सप्लेन्ड, ये 3 तरीके के कॉजेज हो सकते हैं। सबसे पहले प्लेसेंटल ब्लीडिंग में प्लेसेंटल प्रेविया और एब्रेप्शिया प्लेसेंटा, ये 2 होते हैं। फिर एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कॉजेज में सर्वाइकल पॉलिप्स, ये सर्विक्स, लोकल ट्रॉमा हो सकता है। ठीक है, अनएक्सप्लेन में कोई भी रीज़न आ सकता है जो कि प्लेसेंटल और लोकल रीजन में ना आता हो। ठीक है, मतलब अभी तक किसी का कॉज पता नहीं चला तो अपन उसको अनएक्सप्लेन में डाल देंगे। ठीक है, तो ये 3 कॉजेज हो गए, प्लेसेंटल ब्लीडिंग, एक्स्ट्रा प्लेसेंटल और अनएक्सप्लेन। ठीक है, इसमें से प्लेसेंटा प्रेविया और अब्रप्शिया प्लेसेंटा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कभी कभी इन दोनों का डिफरेंस पूछ लेता है तो अपन उसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्लिनिकल फीचर। तो क्लिनिकल फीचर में सबसे पहले प्लेसेंटा प्रेविया में क्लिनिकल फीचर में नेचर ऑफ ब्लीडिंग क्या होती है, ब्लीडिंग कैसे होती है। तो प्लेसेंटा प्रेविया में जो ब्लीडिंग होती है वो पेनलेस और रिकरेंट होती है। ठीक है, जबकि अब्रप्शिया प्लेसेंटा में पेनफुल और कंटिन्यूस होती है। ठीक है, नेचर ऑफ ब्लीडिंग में ये याद रखना है ये दोनों डिफरेंस। फिर उसके बाद कैरेक्टर ऑफ ब्लीडिंग, तो इसमें जो ब्राइट रेड कलर की होगी और अब्रप्शिया में डार्क कलर होगी। ठीक है, जनरल कंडीशन एंड एनीमिया, ये है प्रोपोर्शनेट टू विजुअल ब्लड लॉस और ये है आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू विजुअल ब्लड लॉस इन कंसील्ड और मिक्स्ड वैरायटी। अब होता ये है कि जो प्लेसेंटा प्रेविया है उसमें जितना ब्लड लॉस होगा और उसी हिसाब से उसकी कंडीशन होगी, जबकि जो एब्रप्सिया प्लेसेंटा है तो प्लेसेंटा के पीछे ब्लड इकट्ठा होता जाता है, तो ब्लीडिंग तो कब होगी, कम होगी, लेकिन जो उसमें मतलब ब्लीडिंग कम होगी लेकिन उसकी जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा खराब होगी। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द विजिबल ब्लड लॉस इन कंसील्ड और मिक्स्ड वैरायटी। ठीक है, क्योंकि रिवील्ड में क्या होता है, जितना ब्लड लिखता है तो उतनी एनीमिया होती जाती है, लेकिन जो कंसील्ड वैरायटी होती है उसके पीछे ब्लड प्लेसेंटा के पीछे इकट्ठा होता जाता है, तो इसको समझ में नहीं आता है कि इतनी ज़्यादा कंडीशन खराब है। ठीक है, फिर फीचर ऑफ प्री एक्लेम्सिया, इसमें प्लेसेंटा प्रेविया में नहीं देखता, जबकि एब्रप्सिया प्लेसेंटा में देखने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, क्लिनिकल फीचर में सबसे पहले नेचर ऑफ ब्लीडिंग, कैरेक्टर ऑफ ब्लड और कैसी कंडीशन है उसकी। फिर नेक्स्ट आता है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो जो हाइट ऑफ यूट्रस रहेगी तो प्रोपोर्शनेट टू जेस्टेशनल एज रहेगी, जबकि एब्रप्सिया प्लेसेंटा में इनलार्ज होगा। ठीक है, तो जो हाइट ऑफ यूट्रस रहेगी एब्रप्सिया में ज़्यादा रहती है और हाइट इसमें प्लेसेंटा प्रेविया में लगभग बराबर होती है जेस्टेशनल एज के। फिर जो यूट्रस का कैसे फील करते हैं तो कैसा दिखेगा, जो प्लेसेंटा प्रेविया रहेगा उसमें सॉफ्ट और रिलैक्स रहेगा, जबकि एब्रप्सिया में क्या रहेगा, टेंस, टेंडर, रिजिड। ठीक है, तो ये अपन यूट्रस को ऊपर से टच करके बता सकते हैं। फिर माल प्रेजेंटेशन, इसमें हेड इज़ हाई फ्लोटिंग, तो अब ये नीचे हेड इंगेज ही नहीं हो पाता, जबकि एब्रप्सिया में हेड इंगेज हो सकता है। ठीक है, फीटल हेड साउंड इसमें यूजुअली प्रेजेंट दिखती है, जबकि एब्रप्सिया में यूजुअली एब्सेंट। ठीक है, फिर आती वेजाइनल एग्जाम, तो प्लेसेंटा फेल्ट इन लोअर सेगमेंट। ठीक है, इसमें लोअर सेगमेंट में फेल्ट होगा और प्लेसेंटा इज नॉट फेल्ट ऑन द लोअर सेगमेंट। ठीक है, एब्रप्सिया में लोअर सेगमेंट में फेल्ट नहीं होता है। ठीक है, जबकि जो परवेजाइनल एग्जामिनेशन है अभी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है जब तक अपन रूल आउट नहीं कर लेते। ठीक है, फिर आता है प्लेसेंटोमेगाली, प्लेसेंटा इन लोअर सेगमेंट और प्लेसेंटा इन अपर सेगमेंट। ठीक है, तो प्लेसेंटोग्राफी है ये कि प्लेसेंटा की पोजीशन कहाँ पर है, तो प्लेसेंटा की जो पोजीशन है प्लेसेंटा प्रेविया में वो लोअर सेगमेंट में है, जबकि अब्रप्सिया में अपर सेगमेंट में रहता है। ठीक है,